मेरे साथ मौजूद हैं मुज़य्यन मुस्तफ़ा। मेडल से सजी हुई हूँ। जब मैं स्विम करती हूँ ना, जितना मेरा एग्रेशन या अगर मेरा गुस्सा वगैरह आया है तो सारा पानी में निकल जाता है। हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी होती, फास्ट फूड नहीं खा सकते, जंक फूड नहीं खा सकते। ब्रेथ कंट्रोल कितनी देर तक हम कर सकते हैं पानी के अंदर? फॉर मी आई कैन डू इट 1.5 मिनट। नॉर्मल लोगों के लिए आई गेस इट्स 30 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ हफ्सा खालिद। स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो मर्दों के साथ ख़वातीन भी शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आप देखें हमें आजकल नज़र आ रही हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुज़य्यन मुस्तफ़ा, जो कि तैराकी में बहुत माहिर है, एक स्विमर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से ही जानते हैं कि ये स्विमिंग का पैशन कब से है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके नाम का क्या मतलब है? मेरे नाम का मतलब है सजा हुआ। सजा हुआ। तो ये स्विमिंग में भी कोई ऐसी सजावट वाली चीज़ें तो नहीं होती है? नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं मेडल से सजी हुई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही डेफिनेशन आपने अच्छा डिफाइन किया है अपने नाम को। मुज़य्यन, हमने सुना है कि 4 साल की उम्र से आप स्विमिंग कर रही हैं। 4 साल की उम्र में तो बच्चे सही तरह चल भी नहीं पाते और आपने तैरना शुरू कर दिया। जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी नेशनल स्विमर है, फिर मेरी बहन भी नेशनल स्विमर और मैं घर की सबसे छोटी हूँ। तो जब वो लोग जाते थे ट्रेनिंग करने तो मैं फिर उनको देखती थी, तो उसका देखा देखी फिर मेरे घर वालों ने मुझे भी स्विमिंग में डाल दिया। 4 साल की उम्र से अब आपकी स्विमिंग जारी है और अब आप काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी विन कर चुकी हैं। जी। क्या इसमें पीछे स्ट्रगल क्या है? स्विमिंग की भी एक टेक्निक होती है। जी, ठीक है। आपको बहुत टाइम देना पड़ता है इसको। आपकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। तो और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, हमारी डाइट का, फाइनेंशियली, ट्रांसपोर्ट का, जिधर जाना होता है ऑल। तो इट्स बीन एन होलसम थिंग फॉर मी। एक नॉर्मल शख्स को कितना टाइम लग जाता है स्विमिंग सीखते हुए? इट डिपेंड्स कि उसकी पिक कितनी अच्छी है। मैक्सिमम आई गेस 1 to 2 months लग जाते हैं किसी को स्विमिंग। जी। अब जैसे मैं हूँ, अब आपने तो बचपन से सीखा है तो आपकी तो बात ही कुछ अनोखी है ना। मैं अगर अब इसको आगे परस्यू करना चाहूँ तो मुझ जैसे बंदे को कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता तैरना और मुझे तो वैसे भी पानी से डर लगता है। तो थोड़ी सी आपको शुरू में मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट अगर आप रेगुलर बेसिस पे रहें तो 2.5 months मैक्सिमम। इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स यही होती हैं कि पहले आपको फ्लोटिंग करनी आनी चाहिए, फिर आपको उसकी ब्रीदिंग करनी आनी चाहिए, और फिर आपको अपने बॉडी को बैलेंस आउट कैसे करना है पानी के ऊपर वो आना चाहिए, और बाद में फिर आपको वो लेग एक्शन, फिर आपका स्ट्रोक वगैरह ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेग एक्शन एज इन जैसे हम फीट मूवमेंट देखते हैं कई दफ़ा तैराकी में। जी। तो वो अगर वो ना हो तो दैट मीन्स यू कैन नॉट स्विम। या वी कैन नॉट स्विम, क्योंकि आप फिर जो आपका लोअर पोर्शन नहीं चल रहा, फिर आप पीछे से नहीं, लाइक यू ड्राउन। तो ये होता है। अच्छा, कॉम्पिटिशन्स की अगर बात की जाए तो ये आपके जो कॉम्पिटिशन्स है ये स्कूल लेवल से ही चलते आ रहे हैं या ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही आपने स्टार्ट किया है? नहीं, मेरा सबसे पहला कंपटीशन था व्हेन आई वाज 6। तो मैंने शुरू किया था पंजाब को रिप्रेजेंट करना। फिर जब व्हेन आई वाज इन स्कूल फिर इंटर स्कूलिंग होती थी, फिर इंटर कॉलेजिएट होती थी, और फिर जब यूनिवर्सिटी में आई तो फिर हमारी ऑल पाकिस्तान AGC स्विमिंग कंपटीशन होते हैं। तो इट्स बिन लाइक कि मैं शुरू से ही पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में इन एवरी लेवल। तो आगे का क्या प्लान है? अब नेशनल लेवल पे तो एक नाम बना लिया आपने, आज सब आपको जानते हैं कि ये स्विमर मुज़य्यन मुस्तफ़ा एक स्विमर हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स विन कर चुकी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी अब जाने का कोई इरादा है? ख्वाहिशमंद तो हूँ, तो उसके लिए मेहनत भी लगती है, वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि बेसिकली फेडरेशन उन प्लेयर्स को सपोर्ट करती है जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स होते हैं। तो हम अगर करना चाहें तो हमें अपना सेल्फ फाइनेंस पे करना पड़ता है। सो आई डू विश कि कहीं से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप आ जाए और मैं चली जाऊँ इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आई विश फॉर दैट। स्विमिंग के अलावा क्या क्या करती हैं आप? स्विमिंग के अलावा बस पढ़ाई है। और क्या पढ़ रही हैं? मैं मास्टर्स कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी से फ्रॉम गैरिसन यूनिवर्सिटी। एक स्विमर और साइकोलॉजी, ये आपस में लिंक करता है? somehow, yeah.
स्विमिंग से भी पीस ऑफ माइंड आता है या नहीं आता? मुझे आता है, क्योंकि इफ़ आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस तो वो ये है कि जब मैं स्विम करती हूँ, जितना मेरा एग्रेशन या अगर मुझे गुस्सा वगैरह आया है तो सारा पानी में निकल जाता है. सो दैट्स लाइक more soothing or calming thing for me, swimming, as far as doing a sport and feeling comfortable with it. यानी कि कल को जब आप एक साइकोलॉजिस्ट प्रॉपरली बन जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने अपना वेंट आउट करना है तो आप स्विमिंग करें. नहीं, ज़रूरी नहीं है स्विमिंग करें. इट्स लाइक कि आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं. हाँ, कोई भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो या आपको एग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो आप किसी चीज़ में उसको यूटिलाइज़ कर लो, किसी अच्छी चीज़ में उसको यूटिलाइज़ कर लो कि उसमें आपको मतलब बॉडीली स्ट्रेंथ भी मिल रही हो, रादर देन जस्ट वेस्टिंग योर एंगर ऑन समवन एल्स. आपको स्टडीज़ के साथ साथ स्विमिंग करने का टाइम मिल जाता है, कॉम्पिटिशन्स में जाने का, वो पढ़ाई को हर्ज नहीं होता इससे? नॉट रियली, लेकिन कभी कभी हो जाता है. लेकिन इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है सारा. तो यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है आपको इस पर? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. एक तो वो हमारा पूरा डाइट प्लान रखते हैं साथ में व्हेन वी आर ट्रेनिंग, और फिर वो देखते हैं कि पहले जब इनकी हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाए उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं कि हमारी क्लासेस को उस तरह अफेक्ट ना हो. तो बीइंग अ स्विमर, जैसे हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट. जी जी. स्विमिंग में भी ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं? करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमारी होती नॉर्मल डाइट है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी होती, फास्ट फूड नहीं खा सकते, जंक फूड नहीं खा सकते. वी हैव टू जस्ट ईट नॉर्मल घर का खाना, और जो नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिल्क शेक्स एंड ऑल, जो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ या एनर्जी प्रोवाइड करें. और इन सब चीज़ों में जो आपने बताई हैं, आप अमल कर रही हैं या नहीं? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि जब ट्रेनिंग सेशन में होता है तब तो नहीं बिल्कुल भी होता कि बाहर का कुछ खाना है. जब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है एज अ सेलिब्रेशन, फिर हम बाहर का जाके खा सकते हैं. आप कहती हैं अब जो भी रह गया, जो मैंने नहीं खाया, सब ले आओ और मैं सब खा लूँ. जी. तो एक्सरसाइज में भी कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं? वो होती हैं, मतलब अगर देखा जाए, आई एम बीइंग अ स्विमर, मुझे अपनी बॉडी फिट चाहिए होती है, बट मुझे अपनी बॉडी स्टिफ नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम लाइक कार्डियो वाली चीज़ें कर सकते हैं लेकिन वी कैन नॉट डू द वेट वाली चीज़ें इन द जिम, क्योंकि हमारे फिर मसल्स स्टिफ हो जाते हैं और हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती स्विमिंग में. सो इट्स जस्ट दैट कि हमारी ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेच कोर्स के साथ और इस तरह. इन सब एक्सरसाइज में कोई ब्रेथ कंट्रोल की एक्सरसाइज भी होती है? बिकॉज स्विमिंग में आपका ब्रेथ कंट्रोल बहुत मैटर करता है, और स्पेशली जब आप किसी कॉम्पिटिशन्स में जाएँ, जितना अच्छा आपका ब्रेथ कंट्रोल लेवल होगा उतना ही आप फास्ट स्विमिंग कर सकते हैं. तो उसका हमें कुछ बताइए. ये सारा हमारे स्टेमिना पे डिपेंड करता है. सो वो हमारी एक तो उसके लिए रनिंग्स वगैरह होती हैं, और फिर पूल में हमारी फिर वो अंडर वाटर स्विमिंग होती है कि होता है कि हम अंडर वाटर पूरी एक लाप लगानी है इस तरह ना. फिर जब हमारा सांस फूलता है तो वो हमें फिर एक आदत हो जाती है उस चीज़ की, जितनी दफ़ा हम बार बार वो चीज़ रिपीट करते हैं देन वी गेट यूज्ड टू इट. तो इस तरह हमारा वो ब्रेथ कंट्रोल अच्छा हो जाता है. ब्रेथ कंट्रोल कितनी देर तक हम कर सकते हैं पानी के अंदर? फॉर मी आई कैन डू इट फॉर लाइक 1.5 मिनट. 1.5 मिनट? या. और नॉर्मल लोगों के लिए आई गेस इट्स 30 सेकेंड. 30 सेकेंड. या. काफ़ी 1.5 मिनट सांस कंट्रोल करना, वो भी पानी में, क्योंकि कई दफ़ा पैनिक होने लग जाता है ना. तो फिर आपको स्विमिंग आती भी हो तो आप जब पैनिक कर जाते हैं तो वो उसमें डूबने का खदशा और ये सारा होता है. लेकिन इट्स जस्ट दैट जो बेसिक स्विमर्स होते हैं उनको ऐसे पैनिक अटैक्स नहीं होते. जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको बेसिकली हो सकता है क्योंकि उनकी वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस उस तरह नहीं होती, तो फिर नाक से उनके पानी अंदर चला जाता है, जिनकी वजह से उनको फिर ये पैनिक अटैक होते हैं. दे फील लाइक दे आर ड्राउनिंग, और फिर वो ऊपर आ जाते हैं पानी के इस तरह. ट्रेनिंग के दौरान एक टाइम भी सेट किया जाता है, राइट? जब आपके ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग कराते हैं, टाइमर वो कर देते हैं, तो आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम है जो अचीव किया हो, जी, वो क्या है? जो हमारा बेसिक जो फास्टेस्ट इवेंट होता है ना, वो 50 मीटर फ्री स्टाइल होता है. और वो मैं आजकल कर रही हूँ 32 में. तो अभी तो इससे बहुत ज़्यादा कम करते हैं लोग जो इंटरनेशनल हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के. कोई टारगेट सेट किया हुआ आपने कि यहाँ तक पहुँचना है मैंने? एटलीस्ट आई नीड टू बी एट 29. सो या. जब स्टार्ट किया था तब क्या था टाइम? तब तो बहुत छोटी थी. तब तो मुझे भी नहीं याद क्या होगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में जब अगर देखा जाए, जब लाइक हमारे एज ग्रुप्स होते हैं अंडर 6 अंडर 8,
तो यही था कि जब मैं अपने लाइक लोवेस्ट एज ग्रुप में थी तो जो टाइम आपका उस एज में होना चाहिए वो था। अब की अगर हम बात करें, अभी मैं कर रही हूँ दोबारा ट्रेनिंग वगैरह कर रही हूँ क्योंकि आगे मेरी नेशनल्स आ रही है, सो आई नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। तभी तैयारी कर रहे हैं, अब देखें क्या बनता है। कोई आपकी तरह स्विमर बनना चाहे, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना चाहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? कोई टिप्स देना चाहें उन्हें? उनको बेसिकली मैं यही कहूँगी कि नॉट फॉर ओनली स्विमिंग, अगर कोई और स्पोर्ट्स भी है उसको परस्यू करना चाहिए। बेसिकली उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे निकलें और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुज़य्यन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, ये थी मुज़य्यन मुस्तफ़ा। आपने जानी इनकी जर्नी और ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी विन कर चुकी हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ मुज़य्यन आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही आपको किसी इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए देखें इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग देखते रहिए दस्तक TV। अल्लाह हाफ़िज़।